सभापति महोदय, गांधी जी का एक कहना था कि भारत गांव में बसता है, और जब भारत आज़ाद हुआ तो 75% आबादी खेतीबाड़ी पे निर्भर थी और 60% हमारी जीडीपी में खेती का योगदान था। आज जब इतने सालों बाद आज़ादी के 60% आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन खेती का जीडीपी के अंदर योगदान मात्र 18% रहा है। लेकिन गंभीरता से मेरा ये मानना है कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाता है तो भारत का किसान बनाता है, भारत की खेती बनाती है, खेती करने वाले लोग बनाते हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट पेश किया, उसके अंदर कृषि का अगली बार से एक नया बजट, अलग बजट हो, उसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि खेतीबाड़ी हमारी धुरी है और खेती एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से कितने ही सालों पहले ये कहा जाता था कि बाहर से गेहूं मंगाया जाता है, लाल रंग का एक गेहूं आता था जिसको खाने से कुछ बीमारियां होती थी। अगर उसमें कहीं ना कहीं योगदान किसी ने किया है तो भारत के किसान ने किया है। मुख्यमंत्री जी ने मिनी फूड पार्क बनाने की घोषणा की, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। नवीन कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन साथ ही साथ मैं मांग करना चाहूँगा कि मेरे डीडवाना के मोलासर में जहाँ कृषि विज्ञान केंद्र बना हुआ है, वहाँ पे कृषि महाविद्यालय के आने वाले वक्त में स्थापना की जाए, वहाँ पे एक नवीन कृषि महाविद्यालय बना जाए। और इसके साथ ही साथ मैं आपके समक्ष ये बात भी रखना चाहूँगा कि जो कृषि एक विषय के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में स्कूल के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए। ये अत्यंत जरूरी हो गया कि हमारे बच्चे जो वैज्ञानिक पद्धति है खेती की, उसका ध्यान रखें, उसकी जानकारी रखें। आज से अब तक हमारी जो खेतीबाड़ी थी, वो परंपरागत जो ज्ञान हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ियों हमारे पास आता था या हमारे पूर्वजों के पास था, वो आगे की तरफ चलता रहा और उसी के आधार पर हम खेती करते रहे। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और उस वक्त के साथ हम चाहेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी बदले। सभापति महोदय, जब भी एक बात आती है कि खेती करने वाले किसानों को आप मुफ्त में बिजली दीजिए, ये बात रखें, तो अक्सर ये सुनने में मिलता है बजट नहीं है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है। मैं आपके समक्ष आरटीआई से निकाले हुए कुछ डाटा रखना चाह रहा हूं। 2006 से 2011 के दौरान जितने भी नए पावर जनरेटिंग प्लांट्स लगाए गए, कम से कम 50 मेगावाट और ज़्यादा से ज़्यादा 600 मेगावाट ये बिजली उत्पादन की जो यूनिट्स लगाई गई, इनके ऑपरेशन में या जब तक इनको कॉमर्शियल रन पे आ जाना चाहिए था, उसके अंदर डिले होता रहा। और जो छोटा से छोटा डिले रहा वो 32 दिन का था, और ज़्यादा से ज़्यादा डिले था वो 1928 दिन का था। और इस डिले की वजह से 5,48,403 यूनिट का लॉस राजस्थान के डिस्कॉम्स को सहना पड़ा। और ये लॉस अगर रुपए के अंदर कन्वर्ट किया जाए, 3 रुपए एक यूनिट की वजह के हिसाब से राजस्थान के डिस्कॉम ने बाहर से बिजली खरीदी, और उसका जो आंकड़ा आता है वो लगभग 1600 करोड़ रुपए। अगर 1600 करोड़ रुपए जो हमने अतिरिक्त दूसरे लोगों को दिए, वो हम अपने किसान भाइयों की तरफ दे दें, तो उनको मुफ्त बिजली की जो बात हम लोग करते हैं, उसको कहीं ना कहीं यथार्थ या सार्थक कर सकते हैं। मैं ये चाहूँगा कि इस तरह के जो ये पावर जनरेटिंग प्लांट्स डिले करते हैं, वो कहीं ना कहीं रुके। अब से पहले मेरे साथी जो सामने वाली बेंच बैठे हैं बोल रहे थे, बड़ा भारी काम किया मोदी जी ने। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एमएसपी जो है उसका बजट आधा कर दिया गया। आप बोल रहे हैं खरीद बढ़ गई, जब बजट आधा कर दिया गया तो खरीद कहाँ बढ़ी? मेरे नागौर के अंदर इस बार की स्थिति बताता हूँ, डीडवाना की मंडी में खरीद नहीं, खींवसर खरीद नहीं, नागौर खरीद नहीं, आपके मेड़ता खरीद नहीं, सिर्फ कुचामन, लाडनू खरीद नहीं, सिर्फ कुचामन और परबतसर 2 मंडियों में खरीद हुई। 2 मिनट में समाप्त करें। और मैंने पूछा
कि क्या कारण है, खरीद क्यों नहीं हो रही, तो कलेक्टर साहब ने जानकारी दी कि दिल्ली के एफसीआई के अधिकारी आए और उन्होंने बोल दिया कि साहब मूंग मत खरीद लेना किसान का, पेमेंट हम नहीं करने वाले। और इसके पीछे मैं आपको उदाहरण दूं कि जो दो बड़ी योजना है भारत सरकार की, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट सिस्टम, और दूसरा है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसको हम पीएम आशा भी बोलते हैं। इन दोनों का, पीएम आशा का जो बजट था पिछले वर्ष वो 1500 करोड़ था, इस बार आपने 400 करोड़ कर दिया। और जो ये पीआईएम और जो ये MIS PSS जो था, इसका आपने बजट 25% कम कर दिया। जब आपने बजट कम कर दिया तो MSP पे खरीद कहां से होगी? ये लगातार आपकी ये सोची समझी रणनीति है, जिसकी वजह से एलन मस्क नाम का आदमी जो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा था, उससे ज्यादा अडानी जी कमाने लग गए। मुझे इससे सरोकार नहीं कि अडानी जी कमाएं, जितना मर्जी कमाए, लेकिन कम से कम डीजल का जो दाम है उसको तो कंट्रोल में रखें। आपके खुद के मंत्री जी धर्मेंद्र जी प्रधान ने संसद में यह जवाब दिया कि 4.5 गुना टैक्स बढ़ाए गए हैं, और उस 4.5 गुना टैक्स बढ़ाने की वजह से 32 रुपए डीजल महंगा हो गया। डीजल बहुत जरूरी इनपुट है खेती के लिए। मेहरबानी करें, पेट्रोल बढ़ाते रहें, लेकिन डीजल पे कुछ रहम करो। किसान को डीजल रात दिन चाहिए होता है, लेकिन ये बातें समझने की है, ये सोचने की है कि आप ये बोल दें हम किसान की आय दूनी कर दें। दुगनी कहीं नहीं हो रही है, किसान की आय लगातार घटती जा रही है। आपने, हमारे मोदी जी ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सरकार को कोई सरोकार नहीं है धंधे से, व्यापार से। अगर आप 4.5 गुना टैक्स बढ़ा रहे हैं तो आप व्यापार नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? आप व्यापार की तरह व्यापार कर रहे हैं और किसान को लगातार लूटते जा रहे हैं। समाप्त करें श्री रूपाराम। कृषि सब, मेरा आपसे निवेदन है कि MSP पे कुठाराघात ना हो, किसान को MSP, सस्ती बिजली, ईंधन जैसे डीजल, खेती के लिए पानी उपलब्ध हो, ताकि किसान अपने परिवार को ठीक से चला सके, अर्थव्यवस्था भारत की पटरी पे आ सके। अगर किसान ठीक रहा तो मेरा ये बहुत गंभीरता से मानना है, और किसान अपने और अपने परिवार को पूरे सम्मान के साथ आगे बढ़ा सके। धन्यवाद। रूपाराम। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 37 पर बोलने का समय दिया, धन्यवाद। मैं माननीय सभापति महोदय